नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम एक पुरुषार्थ के बारे में बात करेंगे जो दूसरे नंबर का पुरुषार्थ है, अर्थ। वैसे तो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं। धर्म पहला है, अर्थ दूसरा है, काम तीसरा है, मोक्ष चौथा है। लेकिन हम दूसरे पुरुषार्थ अर्थ के बारे में बात करेंगे। आपको इस वीडियो से पता चलेगा कि हिंदू धर्मशास्त्र कहते हैं कि पैसा कमाना यानी अर्थोपार्जन करना, पैसा कमाना जरूरी है। चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में कहा है पैसा सबसे ज़रूरी है। वीडियो के बीच में आप सुनेंगे चाणक्य ने कितनी अच्छी बातें कही हैं। वैसे ये चाणक्य नीति के ऊपर ये वीडियो है, ऐसा भी आप कह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर और भी विषय हैं। वीडियो बुद्धिजीवियों द्वारा जो लिखा गया है उसी का एक संकलन है। तो आप इसको इस प्रकार सुनिए। हम दूसरे पुरुषार्थ अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। जो लोग हिंदू शास्त्रों को नहीं समझते हैं या उन्हें पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है, वे लोग अर्थ यानी धर्म यानी पैसा, उसको धर्म के अवगुण की तरह जानने लगते हैं। इसके उल्टे हिंदुओं के सभी ग्रंथ धन की महिमा और धन की आवश्यकता को कई कई उदाहरणों से समझाते हैं। हिंदू शास्त्रों की खूबी है कि जो भी नए युग या आधुनिक समय में आवश्यक है, उसकी आवश्यकता को हजारों वर्ष पहले ही कहा जा चुका है। क्योंकि हमारे पूर्वज जो विद्वान थे, साथ ही महान चिंतक भी थे, उन्होंने उस समय ही चिंतन कर लिया था कि मानव अपने जीवन को आरामदायक बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता ही रहेगा और मानव का मन आराम या वैभव से कभी भी संतुष्ट होगा ही नहीं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने समाज में एक आधार बनाया कि हम अच्छे पैसे और बुरे पैसे में अंतर करना जानें। बस एक यही अंतर है जो आज के आदमी को समझना है। अच्छे पैसे की शक्ल और बुरे पैसे की शक्ल एक जैसी ही होती है। अंतर होता है तो केवल उस पैसे को कमाने का, उसको कमाने के तरीके का। लेकिन आज के वीडियो का यह विषय नहीं है। आज के वीडियो का विषय है पैसे की महत्ता का असली अर्थ समझ में आना चाहिए। जब आप किसी इकोनॉमिक्स के विद्वान से पूछेंगे, जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, वे लोग पैसे का मतलब देश, काल, समय, समाज, शक्ति, वर्तमान और भविष्य से जोड़कर ही बताएंगे। जबकि पैसा यानी अर्थ का सही मतलब उसको सही इस्तेमाल करने से है। निश्चित है कि जब इस्तेमाल से इसका मतलब निकलता है तो कमाने से तो होगा ही, वरना कोई भी हो बिना कमाए इस्तेमाल कर भी कैसे सकता है। बिना कमाए इस्तेमाल करना तो सीधे सीधे बुरे पैसे वाली कमाई हो जाएगी। जब हम धन या पैसे को हिंदू शास्त्र के अनुरूप पढ़ते हैं तो अर्थ का भी एक अर्थ निकल कर आता है जिसे समझना जरूरी है। अर्थ के नाम वाले पुरुषार्थ का मतलब धन, समृद्धि, वित्तीय सुरक्षा और भविष्य के नियोजन की सफलता है, यानी जो फ्यूचर की प्लानिंग की है उसकी सफलता है, जिसके बिना मानव का जीवन सुगम नहीं हो सकता और समाज में शांति कभी भी स्थापित नहीं हो सकती। जब तक वित्तीय सुरक्षा और समृद्धि जो धन के कारण ही आ सकती है वह नहीं होगा, तो तीसरा पुरुषार्थ जो काम है, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में अर्थ के बाद तीसरा काम आता है, उसका स्थापित होना संभव नहीं है। तो तीसरा पुरुषार्थ तो जो काम होता है, धन यानी पैसा ही भविष्य के नियोजन, फ्यूचर की प्लानिंग की सफलता का आधार बनता है। भविष्य होता है या नहीं होता है, यहाँ इस प्रश्न को नहीं सुलझाना है। यहाँ आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी के जीवन को आसान बनाना ही भविष्य का नियोजन है। अगर हमारे पूर्वज कुछ भी छोड़कर नहीं गए होते, हमें हर चीज़ शुरुआत प्रारंभ से ही करनी होती, तो क्या संभव है हम अभी YouTube के ऊपर वीडियो देख या सुन रहे होते? हो सकता है हम किसी ऐसे काम को करने में व्यस्त होते, या हम ऐसी अवस्था में होते कि कोई कहता भी कि इंटरनेट भी होता है तो हमें हंसी आती, क्योंकि हमें उसका अनुभव हुआ भी नहीं होता। तो भला हम विश्वास करते भी कैसे? इन सभी अवधारणाओं को जो हम प्राप्त कर चुके हैं, भले ही हमारे से पहले वालों ने आविष्कार किया हो, लेकिन हम उनसे मिले नहीं, उनको देखा नहीं, फिर भी उनके प्रयासों का उपभोग तो कर ही रहे हैं। यह सभी कुछ भी संभव हो सका है, वह एक कारण के पीछे संभव हो सकता है, और वह कारण रहा है अर्थ यानी पैसा। अर्थ यानी पुरुषार्थ मानव जीवन के बाकी 3 पहलू, धर्म, काम और मोक्ष, इनसे
और भविष्य से लक्ष्य से सीधा जुड़ा हुआ है। अर्थ के बिना धर्म स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थ के बिना सदाचार और नैतिकता संभव नहीं है। यह हमेशा याद रखना चाहिए कि धर्म की स्थापना वहीं हो सकती है और तभी हो सकती है जहाँ समाज में शक्ति होती है। एक शक्तिशाली समाज ही धार्मिक बना रह सकता है। आर्थिक दृष्टि से कमजोर समाज कभी भी धार्मिक नहीं बन सकता। फिर आता है काम, यानी आनंद, कामुकता और भावनात्मक ऊंचाई को प्राप्त करना। काम एक तीसरा पुरुषार्थ है। काम कभी भी निर्धन की संपत्ति नहीं बन सकता। गरीब आदमी इस प्रकार के सुख नहीं भोग सकता। आज के 1000 वर्ष पूर्व इतिहास में काम के नाम वाले पुरुषार्थ कभी निर्धन के नसीब में आया ही नहीं। फिर चौथा पुरुषार्थ होता है मोक्ष। मोक्ष भी अर्थ के बाद ही संभव है, जिससे मुक्ति और आत्म साक्षात्कार जैसे विषय शामिल हैं। मोक्ष या निर्वाण, लिबरेशन का मतलब अपने आप में इतना गहरा है कि इसको कई कई उदाहरणों से समझाया जा सकता है। फिर भी एक गरीब को यह कभी भी समझ में नहीं आएगा। अगर किसी को समझ में ही नहीं आएगा, आता भी नहीं है, तो भी वो केवल उसी को समझ में आएगा जिसने जीवन का आनंद लिया हो, सुख भोगा हो, ऐश्वर्य का भोग किया हो। जो इन सभी सुखों से वंचित रह गया है, मोक्ष उसके लिए एक पहेली के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। मैं यहाँ यह नहीं कह रहा हूँ कि एक निर्धन को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि मोक्ष खरीद के लाने वाली वस्तु नहीं है। ये महसूस और विश्वास करने वाली चीज़ है। इसका मनोवैज्ञानिकता से सीधा संबंध है। मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य का मनोविज्ञान एक विशेष प्रकार का होना चाहिए, और ऐसा विशेष मनोविज्ञान उसी का होने की संभावना ज़्यादा रहती है जिसने किसी भी रूप में अपने जीवन में किसी भी भाग में किसी न किसी प्रकार से कुछ स्तर तक या कुछ ऊंचे स्तर तक तृप्ति का अनुभव किया हो। जो कभी तृप्त हुआ ही नहीं, वह अति तृप्ति यानी मोक्ष की सोचेगा भी क्यों। इसके लिए कोई धनवान है, वह धन को त्यागता है तो संभव है किसी और बड़ी तृप्ति के लिए त्याग किया हो और फिर से वापस धन की अभिलाषा को छोड़ चुका हो। वहाँ मोक्ष की दिशा और धारा सही है, लेकिन जिसने तृप्ति देखी ही नहीं, वह किस तृप्ति को पाने जाएगा। मैंने पहले ही कह दिया था कि मोक्ष एक जटिल विषय है। मोक्ष को समझाने के लिए एक वीडियो या एक पुस्तक पर्याप्त नहीं है। अलग अलग उदाहरण ही मोक्ष को समझा सकते हैं। कई लोग को जो उदाहरण अच्छे लगेंगे, उन लोगों को वे ही उदाहरण अच्छे लगेंगे। इसलिए यह जो वीडियो है, यह अर्थ के विषय के ऊपर है, अर्थ के पुरुषार्थ के ऊपर है। आइए इस वीडियो को अर्थ के ऊपर ही वापस से चलाते हैं। कई लोगों के यह विचार भी होते हैं कि कहीं धन के पीछे भागेंगे तो फिर हम धार्मिक नहीं रह जाएंगे। यह बात तो सच है। अगर हम किसी के भी पीछे भागेंगे तो फिर उसी के पीछे ही भागना पड़ेगा, नहीं तो हम भाग ही नहीं पाएंगे। यानी हम जिसको भी पकड़ना चाहते हैं, हम उसको जब तक नहीं पकड़ पाएंगे जब तक हम उसके पीछे भागेंगे नहीं। जब भागना ही है तो फिर भागने के बारे में ही सोचना भी चाहिए। लेकिन क्या अब तक के वीडियो में हमारी और आपकी बातें बोलने या सुनने में किसी के पीछे भागने का जिक्र आया है? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। हमने भागने की बात की ही नहीं। हमने केवल अच्छे पैसे की बात और उसके महत्व पर चर्चा की बात की है कि उस पैसे का उपयोग क्या होना चाहिए। इसलिए पैसा कमाना आवश्यक है। अगर प्रयासों से और युक्ति से धन कमाया जाए, जो सबसे आसान है और सम्मान का अधिकारी भी वही पैसा है, तो अर्थ उपार्जन यानी धन कमाना धार्मिक उद्देश्यों में कहीं भी बाधा नहीं है। लेकिन यदि वह सही तरीके से कमाया हुआ हो, या ऐसे कहिए कि धन को कमाने के लिए धर्म का सहारा लिया गया हो, मतलब धर्म को कमाने के लिए झूठ न बोला गया हो, किसी को कष्ट न पहुंचाया गया हो, किसी का धन छीना हुआ ना हो, हड़पा हुआ ना हो। अगर ये सभी कर्म धन के कमाने के लिए काम में लिए गए हैं तो धन श्रेष्ठ है। सभी रास्ते से कमाया हुआ धन यदि परिवार के भरण पोषण में काम में लिया जाता है तो वह भी धर्म को पुष्ट करता है। यहाँ दूसरा जो पुरुषार्थ है, अर्थ, उसका मतलब संसार को अस्वीकार करना नहीं है, बल्कि जो कुछ आपके पास है उससे संतुष्ट रहना है। और संतुष्टि का स्तर भी व्यक्तिपरक है। एक व्यक्ति की संतुष्टि किसी दूसरे व्यक्ति की संतुष्टि से अलग होगी। दो सगे भाइयों की सोच में भी अंतर होगा। एक ही परिवार में दो लोग हैं, एक है पति और एक है पत्नी, तो पति पत्नी अलग अलग घर से आए हैं। यहाँ भी धन की संतुष्टि के स्तर में अंतर आएगा ही आएगा। इसलिए हिंदू जो शास्त्र हैं उसमें अर्थ का कमाना, धन का कमाना अपने आप में एक लक्ष्य नहीं बताया गया है।
ऐसा नहीं कहा गया है कि आपका लक्ष्य ही धन कमाना होना चाहिए, लेकिन अर्थ जो है वह एक पुरुषार्थ जरूर है, क्योंकि कोई वस्तु जिसकी महत्ता सभी इस श्रेणी में अग्रणी है, भले उसकी आवश्यकता को नकारा कैसे जा सकता है। फिर तो महत्वपूर्ण है, जो चीज़ महत्वपूर्ण है वह महत्वपूर्ण है। किंतु ये समझने के लिए कि धन जीवन में उन्नति के लिए आवश्यक है और अपने आश्रितों, अपने घर परिवार के सदस्यों, किसी अन्य गरीब, असहाय लोग या जीव जंतुओं की सहायता करने का जो एक साधन है वह धन है। केवल इतना ही काफ़ी नहीं है, धन सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। यह विद्या की धन सुरक्षा की भूमिका निभाता है। इसके उदाहरण प्राचीन काल से मिलते हैं और वर्तमान में भी ये उदाहरण बिल्कुल सही जान पड़ते हैं। शास्त्रों में अर्थ की महिमा कही गई है कि अर्थ या धनोपार्जन अत्यंत आवश्यक कर्म है, जिससे या जिसके द्वारा अच्छी सेहत, ज्ञान, निपुणता और सम्मान प्राप्त किया जाता है। इन्हीं सभी गुणों से समाज अग्रसर होता है और समाज का अग्रगामी होना भी इन्हीं कारणों से बना रहता है। यह तो साधारण सी समझ में आने की बात है। समय कोई भी आ जाए, हम सभी रहेंगे तो एक समाज का हिस्सा ही, और हमारे रहने की जगह कितनी भी साफ सुथरी हो, जितनी निपुण हो, उतना ही हमें खुद को प्रसन्नता अनुभव करने के मौके मिलते रहेंगे। इस प्रकार के संदेश भी सनातन शास्त्रों में हैं, जो भले ही कहानियों के माध्यम से हों या संत के प्रवचनों के रूप में हों। किस प्रकार से अर्थ यानी धन यानी पैसा जीवन का साधन है या जीवन के क्रियाकलाप और जीवन का संसाधन है, जो किसी को उस स्थिति में रहने में सक्षम बनाता है जिसमें वह रहना चाहता है। इसका मतलब अर्थ, पैसा। सनातन शास्त्र कहते हैं कि आप जैसा माहौल चाहते हो वह आप बना नहीं सकते हो जब तक आप आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो। हम सब अपने शास्त्रों को चूंकि भूल चुके हैं और आजकल जो उपभोक्तावाद है उसकी मानसिकता वाला समाज संगठित हो चुका है, जहां भौतिक लाभ की चाहत में डूब जाना और उसमें डूबे रहना ही आसान है। जब यहाँ सचेत होकर जीने की बात आती है और यह प्रश्न पूछना होता है कि जीवन में हमारे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न जो एक साधारण मानव सोच भी नहीं पाता कि आवश्यकता तो केवल इतना जानने की है कि कमाए हुए धन का उपयोग कहाँ और कैसे और किस पर हो रहा है। जब इस प्रश्न का उत्तर खोज लिया जाएगा, तब यही पैसा जो है अर्थ बन जाएगा। अब तक ये पैसा है, धन है, प्रॉपर्टी है। जब इस प्रश्न को खोज लेंगे तो यह पुरुषार्थ बन जाएगा। आज के युग में ध्यान से विचार करने की आवश्यकता है। किस कार्य के लिए कितना ध्यान और कितना प्रयास आवश्यक है। यदि धन की कमी है तो वह कमी रहेगी, फिर भी कितना भी धन कमाया जाए, वह कमा लिया जाए, वह भी कम रहेगा। इसलिए साधारण मानव के मन में एक ही हल नज़र आता है या एक ही समाधान एक साधारण मानव जो है सोच सकता है। वह क्या है? वह है कि वह समाधान है जो केवल उसका समाधान है कि उस कमी को तो अधिक से अधिक धन कमाकर संतुष्ट किया जा सकता है और कोई रास्ता है भी नहीं। लेकिन फिर भी एक प्रश्न जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसका उत्तर मिल जाने के बाद ही जो कमाया हुआ पैसा और धन एक दूसरे नंबर का पुरुषार्थ अर्थ बन करके आएगा। इसका मतलब अर्थ में वो सारा पैसा, वो सारी प्रॉपर्टी, वो सारी पूंजी नहीं है। इस प्रश्न के उत्तर को देने के बाद में ही वह आपका अर्थ बनता है। दूसरे पुरुषार्थ अर्थ के बारे में एक महान पुस्तक लिखी गई जिसे चाणक्य का अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, उनके कई नाम हैं। उन्होंने लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व ये किताब लिखी है। उनकी लिखी जो पुस्तक है एक सुंदर संकलन है जो इस अर्थ नाम वाले पुरुषार्थ की महत्ता को बताती है। इस बात को महान कूटनीतिज्ञ जो चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में कुछ इस तरह से संकलित किया है। उन्होंने अर्थ को राजनीति, अर्थतंत्र, सैन्य रणनीति, राज्य के कार्य करने की शक्ति, सामाजिक संगठनों को बनाए रखने में अर्थ को सहायक माना है। चाणक्य ने कहा है कि धन या अर्थ इतना आवश्यक है कि इसकी कमी से सम्राट के जीवन और सम्राट की शासन क्रिया पर प्रश्न लग जाता है अगर पैसा कम हो तो। और अगर धन का उपार्जन के प्रयास न किए जाएं तो सम्राट के शासन का अंत होना निश्चित है। सम्राट का उदय होना तो उसका शासन है, किंतु सम्राट के बने रहने और सम्राट के सुरक्षित रहने के लिए धन ही केवल प्राण का कार्य करता है। यदि किसी साम्राज्य को आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ती है और एक अवधि तक
साम्राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो पाता है तो ठीक उसी प्रकार से साम्राज्य का पतन होता है जिस प्रकार से एक शक्तिशाली मानव का शरीर उसको लाइलाज रोग लग जाने से, बीमारी लग जाने से प्राण के छूटने तक की स्थिति आ जाती है। अपनी पुस्तक में चाणक्य कहते हैं कि एक सम्राट यदि अपने पड़ोस या दूर के शक्तिशाली सम्राट से संधि करके स्थापित करना भी चाहे तो बिना धन के यह संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी शक्तिशाली साम्राज्य आर्थिक रूप से कमजोर राज्य के साथ संधि कर भी ले यह संभव नहीं है। ऐसा करने से या तो यदि कोई ऐसा करता है तो शक्तिशाली साम्राज्य के ऊपर केवल बोझा ही पड़ेगा। इसलिए एक शक्तिशाली साम्राज्य को जब भी किसी कमजोर राज्य के साथ संधि करनी है तो उस शक्तिशाली साम्राज्य को कमजोर राज्य से धन की प्राप्ति होती रहनी चाहिए। यानी एक समृद्ध साम्राज्य बिना लाभ के कोई संधि जैसे व्यवहार पर विचार भी ना करे। यह आज से 2500 वर्ष पूर्व के विचार हैं जो आज के राजनीतिक युग में भी देखे जाते हैं। इसलिए धन के उपार्जन के रास्ते यदि सम्राट अपने राज्य में बना देता है तो भले ही धन जनता कमाए और अपने कमाए हुए धन की स्वामी जनता रहे, लेकिन उस धन की शक्ति सम्राट के हाथों में होती है। ये देखिए 2500 साल पहले चाणक्य ऐसा लिख के गए हैं। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में अर्थ यानी धन यानी पैसे को सुरक्षा, संपदा, समृद्धि, शांति और प्रतिष्ठा माना है। जब चाणक्य थे उस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था। मैं आपसे विनती करूंगा केवल अभी जो 1-2 मिनट का जो प्रसंग आएगा उसको ध्यान से सुनिएगा। जब चाणक्य थे उस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था और सिकंदर बहुत बड़ी सेना लेकर आया था और भारत में उस समय भारी आक्रमणों से बचने के लिए जिस धरातल की आवश्यकता थी उनमें से एक अर्थ नाम का पुरुषार्थ है पैसा ही चाणक्य ने स्वीकारा कि नहीं, ऐसे आक्रमण होते रहेंगे तो पैसे की शक्ति होनी चाहिए तभी हम जीवित रह पाएंगे। वे चाहते तो उस समय धर्म को आधार बना करके भी पुस्तक लिख सकते थे, किंतु वे समझ गए कि शक्तिशाली ही जीवित रहेगा और शक्तिशाली का जीवन ही और शक्तिशाली जो लोग हैं उनका धर्म ही जीवित रहेगा। इसलिए उन्होंने अर्थ के ऊपर पुस्तक लिखी। वे समझ गए कि शक्तिशाली ही जीवित रह पाएगा और विजयी रहेगा, उसके लिए धन कमाने के रास्ते खोलने होंगे। उनके किए गए जो कार्य थे वे आज भी सराहे जाते हैं, क्योंकि उनका सिद्धांत अर्थ को पैदा करने और उसको सही उपयोग करने से था, जो मानव समाज को समृद्धशाली और शक्तिशाली बनाता है। चाणक्य ने अपनी कुशलता से धन का उपयोग करके गुप्तचर प्रणाली की स्थापना की। ये चाणक्य की ही देन थी कि चाणक्य के गुप्तचर किसी भिखारी के रूप में, साधु या अन्य भेष के रूप में घूमते थे, राज्य की बातों को राजा को बतलाते थे जिससे जानना आसान हो सके कि राज्य में कैसी व्यवस्था है, और यही गुप्तचर साधु या भिखारी के रूप में दूसरे दुश्मन राजाओं के यहाँ जाकर के वहाँ की परिस्थितियाँ आकर के राजाओं को बताते थे। साथ ही धन के उपयोग से चाणक्य ने दुश्मन राजाओं के अधिकारियों और मंत्रियों को भी अपनी तरफ मिला लिया था। यही एक बड़ा कारण था कि मौर्य साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य बन सका। ऐसे ही उदाहरण आज के वातावरण में भी देखे जाते हैं। कई देश जो कुछ सदी पहले एक दूसरे के शत्रु थे, लेकिन उनमें आज एक मित्रता वाला व्यवहार है। यह उनका बंधन या दोस्ती धन कमाने के रास्ते पर ही टिका हुआ है। ऐसे जो दोनों देश हैं उनमें एक दूसरे से धन कमाने के साधन मिलते हैं। दोनों देश मिलाकर किसी तीसरे देश से धन कमाने के लिए नए नए रास्ते खोजते हैं। यह मित्रता इन दोनों देशों के लोगों को जीवन को एक स्थिरता भी देती है, जिसके कारण वहाँ का समाज निर्भयता को प्राप्त होता है। यदि हम आज के समय में देखें तो जो देश समृद्धशाली हैं, विकसित हो चुके हैं, जहाँ बड़े बड़ी फैक्ट्री हैं, उनसे किसी गरीब देश को देखें तो हम देखेंगे कि जो लोग विकसित हैं उनका विकास धन के आधार पर ही हुआ है। वहाँ के लोगों का जीवन स्तर उच्चतम है क्योंकि उनके पास धनोपार्जन के अपने खुद के साधन हैं। भले ही आज का युग मशीन का युग हो, लेकिन आवश्यकता जो सभी की है वह विकसित लोग पैदा कर रहे हैं, और यही कारण है कि वे लोग और से और पैसा कमा रहे हैं। और इन्हीं सब जो कि सनातन शास्त्रों में कहे गए हैं, इसीलिए अर्थ एक पुरुषार्थ है। यह भी सत्य है कि धर्म आर्थिक होना चाहिए, यानी जिसमें झूठ या धोखा ना हो, जिसका मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों से मिलजुल कर है। धन या अर्थ या पैसे की महत्ता अपने आप में, इसके बिना कोई एक व्यक्ति हो, इसकी जो महत्ता है अपने आप में है। चाहे कोई एक व्यक्ति हो, कोई एक परिवार हो, कोई एक समाज हो, कैसा भी कोई भी एक साम्राज्य हो,
उनका किसी का भी शांति से रह पाना संभव नहीं है। किसके बिना? अर्थ के बिना। इसलिए अर्थ को एक पुरुषार्थ कहा गया है। उदाहरण बहुत मिलेंगे। समय कोई सा भी रहा हो, आज का चल रहा हो या फिर बीता हुआ पुराना समय रहा हो या फिर आने वाले भविष्य का समय हो, अर्थ यानी धन की आवश्यकता हमेशा रही है और रहेगी। विचार केवल धन की पवित्रता तक का हो, वहाँ तक तो है सही है, और वह होना भी चाहिए। कमाया हुआ धन पवित्र होना चाहिए, लेकिन धन होना चाहिए और धन रहना चाहिए और धन आते रहना चाहिए। इसीलिए अर्थ को उसकी पवित्रता के साथ सनातन में एक पुरुषार्थ माना गया है, क्योंकि अगर सही तरीके से पैसा कमाया जाएगा और आने वाले समय के लिए सही उपयोग में लिया जाएगा तो वह एक पुरुषार्थ है। रिश्वतखोरी, काला बाजारी, फिर गलत तरीके से पैसा खर्च करना, व्यसन में पैसा खर्च करना, वह पैसा पुरुषार्थ नहीं है। प्रयासों से, योजनाओं से संगठित होकर के, विचारशील होकर के, मेहनत करके, सीख के, पढ़ के, पढ़ा के, गुण पैदा करके फिर पैसा कमाना, वह पुरुषार्थ है। उसके बाद भी अब तक पैसा कमा करके भी वह अर्थ पुरुषार्थ नहीं हुआ। उसका सही उपयोग करना, जिससे कि आने वाले समय में वह अर्थ जो है एक पिलर बन करके जीवन के अंदर चले, नींव की ईंट बन करके आने वाली पीढ़ी के जीवन को मार्गदर्शन करे, तब जाकर के वह पुरुषार्थ होता है। जो सनातन शास्त्र कहते हैं वह घटित होता ही होता है। तो इस प्रकार आपने जो सुना कि अर्थ जो दूसरे नंबर का पुरुषार्थ है, उसके ऊपर जो विचार प्रकट किए गए हैं, ये कई संतों ने जो कहा है उसको छोटा छोटा हिस्सा लेकर के आवश्यकता अनुसार आपके सामने प्रस्तुत किया है। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों से, सहयोगियों से इस चीज़ के ऊपर चर्चा कीजिए, लेकिन घर के बच्चों को इतना ज़रूर बताइए कि पैसा होना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है पैसे का सही इस्तेमाल। इस वीडियो को इसलिए बनाया गया है कि आप अपने बच्चों को यह सिखा सकें कि फिजूल खर्ची कोई पुरुषार्थ नहीं है, पैसे का सही उपयोग पुरुषार्थ है। आपने यह वीडियो सुना, देखा, अपना बहुमूल्य समय का अंश दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।